संसद के अंदर खड़ा होकर के वो कह रहा है कि मैं बाहर देख लूंगा, इसको क्या मतलब है? इसका ये गुंडा नहीं है तक क्या? इसको जेल में नहीं होना चाहिए था अब तक? क्यों स्पीकर ने अब तक रियायत दे रखी है? स्पीकर को चाहिए कि फौरी तौर से पुलिस को ऑर्डर करें और कि उठा करके इसके खिलाफ FIR करके इसको अंदर किया जाए। कुंवर दानिश अली उसको 2 हाथ कायदे से मार दे तो साला 3 दिन उठ भी ना पाए वो, जो आदमी इतनी बड़ी गुंडई कर रहा है संसद में खड़े होकर के। जो जितना बड़ा लुच्चा होगा, जो जितना बड़ा टुच्चा होगा, जो जितना बड़ा लफंगा होगा, वो उतना ही जो है मोदी साहब के दरबार में उनका के 9 रत्नों में कहिए या 20 रत्नों में शामिल होगा और उतना ही वो नवाजा जाएगा। आपको जिन जिन लोगों ने मुसलमानों को गालियां बकी या मुसलमानों के ख़िलाफ़ दंगे फसाद किए, उतने ही उनको जो है पार्टी में, संसद में और जो मिनिस्ट्री में थे या पार्लियामेंट में थे, उनको जो है मिनिस्ट्रियों में उतनी ही तरक्कियां दी जाती रही हैं। मोदी जी के नए भारत में मोदी साहब विश्व गुरु बन गए हैं लुच्चेपन के, गुंडई के, बदतमीज़ी के, बेहूदगी के, गालम गलोच के, लुच्चापन के। सबसे पहले तो मैं भी रमेश विधूड़ी के उस बयान की मजम्मत करता हूं और जिस नज़र से देखना चाहिए उसे मैं भी उसी नज़र से देख रहा हूं। किस नज़र से देख रहे हैं? बीजेपी वाली नज़र से नहीं देख रहा हूं, बीजेपी से हट करके शरीफ आदमियों की नज़र से देख रहा हूं। जैसे शरीफ आदमियों को शुरफा की नज़र से देखा जाना चाहिए, उसी तरह से मैं इसको देखता हूं। नई संसद का उद्घाटन रमेश विधूड़ी की इस लुच्चेपन, टुच्चेपन, गुंडई, उठाईगिरी, मवालीपन से जो हुआ है ये उद्घाटन, ये मोदी साहब को मुबारक हो। नया भारत, नई संसद, नया भवन और नई परंपरा, मोदी साहब को मुबारक हो बहुत बहुत कि 10 साल की मेहनत से उन्होंने जिस तरह का नया भारत बनाया है वो कल रमेश विधूड़ी के उस गाली, धमकी और उठाई गिरेपन की आखिरी हद जो संसद भवन में हो सकती है, शायद उससे भी निचले स्तर पर जाकर के जो देखी गई है उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। अभी तक तो इस तरीके के बयान सड़कों पर दिए जा रहे थे, अब तो संसद के हाँ, अंदर देखिए होता तो यही है ना भाई, पहले वहाँ से शुरू किया जाता है काम को और करते 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 फिर वहाँ तक पहुँचाया जाता है जहाँ तक उनका टारगेट है। मोदी साहब जो है वो बिल्कुल क्लियर एक मैसेज दे रहे हैं देश को और देश की जनता को और अपोजिशन पार्टियों को और देश में जो सभ्य समाज के लोग हैं या सिविल सोसाइटी के लोग हैं या विपक्ष की पार्टियों में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भाई एक साफ़ सुथरी राजनीति होनी चाहिए, उनको एक मैसेज दे रहे हैं कि अब पढ़े लिखे, शरीफ, संजीदा, समझदार, ईमानदार और एक दूसरे की इज्जत करने वाले लोगों की संसद की राजनीति में कम से कम कोई वैल्यू नहीं है। अब जो जितना बड़ा गुंडा होगा, जो जितना बड़ा लुच्चा होगा, जो जितना बड़ा टुच्चा होगा, जो जितना बड़ा लफंगा होगा, वो उतना ही जो है मोदी साहब के दरबार में उनका के 9 रत्नों में कहिए या 20 रत्नों में शामिल होगा और उतना ही वो नवाजा जाएगा। आपको याद होगा अभी 4 साल पहले की बात है, दिल्ली में एक बिल्कुल यंग किस्म के ऐसे मंत्री ने कि जो बिल्कुल 3rd कैटेगरी में आता था, उसने मंच पे खड़ा होकर के नारा लगाया था कि गोली मारो सालों को। तो आपने देख लिया कि चंद महीनों के बाद उसे जो है कैबिनेट का मिनिस्टर बना दिया गया और न सिर्फ कैबिनेट का मिनिस्टर बना दिया गया बल्कि बड़े अहम विभाग 2 दे दिए गए उसको। इसी तरह जिन जिन लोगों ने मुसलमानों को गालियां बकी या मुसलमानों के ख़िलाफ़ दंगे फसाद किए, उतने ही उनको जो है पार्टी में, संसद में और जो मिनिस्ट्री में थे या पार्लियामेंट में थे, उनको जो है मिनिस्ट्रियों में उतनी ही तरक्कियां दी जाती रही हैं। मोदी जी के नए भारत में मोदी साहब ने जो 10 साल में नया भारत बनाया है वो ये है। इस बात के लिए तो वाकई मोदी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि मोदी जी
आप विश्व गुरु बन गए हैं, आपने जो एक ढोंग रचाया था विश्व गुरु बनने का, तो अब हम उसको मानते हैं कि वाकई आपने वो ढोंग और पाखंड ही नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल आप सच कहते थे। आप विश्व गुरु बन गए हैं लुच्चेपन के, गुंडई के, बदतमीज़ी के, बेहूदगी के, गालम गलोच के, लुच्चापन के, उठाईगिरी के, मवालीपन के, संसद के अंदर भी ये सारी चीज़ें पैदा करके आप वाकई विश्व गुरु बन गए हैं। आपने पूरे विश्व को दिखा दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। और अब इसी तरीके से भाषा का प्रयोग होगा क्या संसद के अंदर? नहीं, तो शुरुआत की गई बात नए भाषा संसद में। भाषा सिर्फ भाषा की हद तक कहाँ बात है भाई। अगला आदमी तो कह रहा है कि इस कटवे को तो मैं बाहर देख लूंगा। क्या देख लेंगे साहब? अब वो जो देख लेगा वो तो उसी से पूछा जाएगा ना कि भाई तू क्या देखना चाहता है। हालांकि मैं तो ये समझता हूँ कि इतनी औकात उसकी है नहीं है जितना वो बड़ बोला लुचापन में बोल रहा है, गुंडई जितनी दिखा रहा है। क्योंकि दानिश ना तो इतना बुढ़ा हो गया है कि बिल्कुल कमज़ोर हो गया, उसके हाथ पांव कांपते हैं, और ना इतना बच्चा है वो कि बिल्कुल ही कमज़ोर है। बल्कि जिस तरह से वो कह रहा है, अगर कुंवर दानिश अली शरीफ आदमी ना होता, सभ्य आदमी ना होता, संस्कारी ना होता, उसके खून में और उसकी तरबियत में शराफत और आपस में एक दूसरे का इज्जत और एहतराम करना ना होता, तो वो भी उसको उसी भाषा में उससे ज़्यादा सख्त जवाब दे सकता था, चूँकि वो तो उससे ज़्यादा यंग है। दूसरा, ताकतवर उससे ज़्यादा है। उसने एक बार कहा था कि मैं बाहर निकल के देख लूँगा, वो कहता आ तू अभी देखना, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ, दिन में तारे ना दिखा दे। मैं तो समझता हूँ कि अगर कुंवर दानिश अली उसको 2 हाथ कायदे से मार दे तो साला 3 दिन उठ भी ना पाए। वो जो आदमी इतनी बड़ी गुंडई कर रहा है संसद में खड़े होकर के, लेकिन दानिश अली तो रो रहा है ना इस बात पे। वो अपनी शराफत में रो रहा है। वो उसकी शराफत है, ये उसके संस्कार हैं, ये उसकी सभ्यता है जो उसके माँ बाप ने और उसकी दानिशगाह ने, उसकी जामिया ने, जहाँ से उसने यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, उसके असातिज़ा ने, उसके माँ बाप ने जो उसे अखलाक सिखाए हैं, जो संस्कार दिए हैं, जो सभ्यता सिखाई है, वो इसलिए रो रहा है। और वो इसलिए रो रहा है कि मेरे देश का भविष्य कहाँ पहुँच रहा है। वो इसलिए नहीं रो रहा कि ये मुझे कह रहा है। सिर्फ अगर उसकी ज़ात का मसला होता तो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल भी ज़रा सा भी एहसास ना करता। वो तो फट से उसे कह सकता था कि आजा भाई बाहर को, आ निमट ले अभी। लेकिन मसला वो नहीं है, क्योंकि वो भी संसद का सदस्य है, सांसद है। उसे मालूम है कि एक सांसद की जिम्मेदारी क्या होती है। उसे मालूम है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र का ही सिर्फ नुमाइंदा नहीं है, बल्कि अपने देश की तमाम मजलूम और पसमानदा, दबी कुचली, महरूम सारी जनता का नुमाइंदा है। वो उसकी ड्यूटी है कमज़ोरों की मदद करना, दबे कुचले लोगों की मदद करना, महरूमों की मदद करना। तो वो इसलिए रो रहा है कि जब संसद सदस्य यानी सांसद को इस तरह की भाषा में सत्तारूढ़ दल के गुंडे संसद भवन के अंदर खड़े हो करके इस तरह से बकवास करें और धमकियां दें, और सत्ता में बैठे हुए मंत्री एक बार भी उसे कोई नहीं रोकता, ना प्राइम मिनिस्टर उसे रोकता, ना संसद के पीछे बैठे हुए 2 मंत्री हंस रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं ना कि हर्षवर्धन, मैं कह रहा हूं कि ना उसे जो है स्पीकर रोक रहा, ना उसे उसके साथी मेंबर रोक रहे हैं, ना उसकी पार्टी के लीडर रोक रहे हैं, ना मिनिस्टर रोक रहे हैं, ना हाउस में जो उसकी पार्टी के लीडर हैं वो रोक रहे हैं। बाद में जो है राजनाथ सिंह जी खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर किसी को, अगर विपक्ष के लोगों को इससे कुछ आहत हुआ है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ये क्या तमाशा है भाई? इसमें अगर मगर कहाँ से आ गया? आपको दिख नहीं रहा? रिकॉर्ड पे नहीं है कि गाली बक रहा है वो? आपको दिख नहीं रहा कि वो बिल्कुल खुली माफियागिरी कर रहा है? संसद के अंदर खड़ा होकर के वो कह रहा है कि मैं बाहर देख लूंगा। इसको क्या मतलब है इसका? ये गुंडा नहीं है तक क्या? इसको जेल में नहीं होना चाहिए था अब तक? क्यों स्पीकर ने अब तक रियायत दे रखी है? स्पीकर को चाहिए कि फौरी तौर से पुलिस को ऑर्डर करें और उठा करके इसके खिलाफ FIR करके इसको अंदर किया जाए। यह आदमी संसद का सदस्य रहने के काबिल नहीं है, जिंदगी भर के लिए इसको बैन किया जाना चाहिए। ऐसे, और उसी को नहीं, ऐसी भाषा बोलने वाले, इस शैली में बात करने वाले किसी भी आदमी को भारत की संसद का मेंबर नहीं होने देना चाहिए। नहीं तो फिर बात सीधी सी है कि मोदी साहब विश्व गुरु हो गए हैं गुंडागर्दी की सियासत के, लुच्चापन की सियासत के, बेईमानी की सियासत के, हरामखोरी की सियासत के। मोदी जी का क्या? लीडर कौन है?
किसने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? किसने कहा था? ये सिखाया किसने है ये सारे संस्कार इनको? ये कहां से आए हैं इनके अंदर? सबसे पहले किसने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? किसने कहा था कांग्रेस की विधवा? ये सारी भाषा शैली जो है ये देने वाला नरेंद्र मोदी है। ये बदतमीजी की जबान सिखाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। तो क्या और अगर नरेंद्र मोदी समझते हैं कि ये गलत है और ये जुर्म है, साध्वी प्रज्ञा के मामले में तो कहा था ना कि मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, और उधर कहा कि मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। 2 महीने के बाद जो है वो होम मिनिस्ट्री की कमेटी की मेंबर बनी हुई थी। तो ये दोगलापन है। तो क्या लग रहा है कार्रवाई होगी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब विश्व गुरु बनना है नरेंद्र मोदी को लुच्चापन की सियासत का, टुच्चेपन की सियासत का, हरामीपन की सियासत का, बदमाशी की सियासत का, मवालीपन की सियासत का, गुंडई की सियासत का विश्व गुरु बनना है तो वो बन रहे हैं। अब तक किसी पे कार्रवाई हुई क्या? जितने लोग मुसलमानों को गालियां बकते हैं, दलितों को मारते हैं, कबायलियों को मारते हैं, SC ST के लोगों को मारते हैं, उन सब लोगों को पदोन्नति की जाती है भारतीय जनता पार्टी में। इसी बात का विश्व गुरु बन गए हैं नरेंद्र मोदी साहब। इसी बात का नया भारत, नया संसद, नई सियासत और नया ड्रामा इसी काम का किया है जिसके वो विश्व गुरु हैं। इसलिए उनको बहुत बहुत मुबारक हो ऐसा भारत और ऐसी सियासत। लेकिन ये याद रखिएगा कि समय है, ये वक्त किसी को माफ़ नहीं करता। वक्त अपना इंतकाम ज़रूर लेता है। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। गैस सिलेंडर मिल रहा सस्ता, खुल रहा है बचत का रास्ता। महंगाई से मिल रही राहत, है जीवन में बढ़त की चाहत।